जय हिंद दोस्तों। ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी समास के अंतर्गत आज हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। समास का अध्ययन करने से पूर्व जो नए साथी हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं उनसे विशेष अनुग्रह है, विशेष निवेदन है कि वे लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की तैयारी से संबंधित सभी वीडियोस उन्हें प्राप्त होती रहें। आज की वीडियोस 2025 की परीक्षा दे रहे 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अव्ययी भाव समास अन्य समासों से थोड़ा सा हट करके है। समास विग्रह किस प्रकार होगा, समास को किस प्रकार पहचानेंगे आदि से संबंधित विभिन्न छात्रों के मैसेज प्राप्त होते रहे हैं। इसीलिए आज की कड़ी में अव्ययी भाव समास के बारे में कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे, जिससे कि पद को देखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि उपर्युक्त पद में अव्ययी भाव समास है या नहीं है। दोस्तों, अव्ययी भाव समास इसका एक सूत्र है, पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, अर्थात जिस पद का पहला पद प्रधान हो अर्थात मुख्य हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इसकी इस प्रकार व्याख्या है इस सूत्र की। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद अव्यय अथवा उपसर्ग, अव्यय का मतलब होता है कि वो शब्द जो काल, लिंग, वचन आदि में यथा स्थिति बना रहे, उस शब्द में परिवर्तन न हो, या अथवा न आदि कुछ ऐसे अव्यय सूचक शब्द हैं। तो जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद अव्यय अथवा उपसर्ग होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोस्तों, इस समास में पदों का विग्रह नहीं होता, बल्कि पद का केवल अर्थ बताया जाता है। उदाहरण इसके देखते हैं। शब्द या पद दिए गए हैं और उसका विग्रह किस प्रकार होगा। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका विग्रह होगा। इसी प्रकार अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य या रूप के अनुसार। उपगंगम, गंगायाः समीपे। इस उपसर्ग, इस समास के उपसर्ग या जो अव्यय होते हैं दोस्तों, उनके रूपों का परिवर्तन कर दिया जाता है। और उनके रूप किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे उप का समीपम में परिवर्तन कर दिया जाता है। जब इसको संस्कृत में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा, अभी बताया जा रहा है। और हिंदी में परिवर्तन किस प्रकार होगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो उप का संस्कृत में समीपम हो जाएगा और हिंदी में समीप हो जाएगा। अनु का संस्कृत में पश्चात या योग्यम हो जाएगा, हिंदी में योग्य हो जाएगा। यथा का अनतिक्रम्य हो जाएगा और हिंदी में के अनुसार हो जाएगा। प्रति का प्रति हो जाएगा और प्रत्येक हो जाएगा हिंदी में। निर का अभावा हो जाएगा और हिंदी में अभाव अथवा कमी हो जाएगा। आ का
पर्यंतम में परिवर्तन हो जाएगा और हिंदी में भर में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, इस अव्ययी भाव समास के पहचानने का सबसे अच्छा और ट्रिक इस प्रकार है कि जिस भी पद में आप उप, अनु, यथा, प्रति, निर, आ आदि उपसर्गों को अथवा अव्ययों को देखते हैं और ये पद के प्रारंभ में लगे होते हैं, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है।